हिंडनबर्ग के संस्थापक और शोधकर्ता नाथन एंडरसन स्वयं को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कहते हैं। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रदर्शन पर शॉर्टिंग बोलियां लगाने के लिए रिलीज से पहले निवेशकों के बोर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करती है। ऐप हिंदी न्यूज नेशनल What is Hindenburg Research? Who is Nathan Anderson, whose report on Adani in 2023 shook the Indian stock market? हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? 2023 में जिसकी अदानी पर एक रिपोर्ट से हिल गया था भारतीय शेयर मार्केट। What is Hindenburg Research? हिंडनबर्ग के संस्थापक और शोधकर्ता नाथन एंडरसन स्वयं को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कहते हैं। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रदर्शन पर शॉर्टिंग बोलियां लगाने के लिए रिलीज से पहले निवेशकों के बोर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करती है। रिटन बाय विवेक अवस्थी, नई दिल्ली। अपडेटेड अगस्त 11, 2024 10:10 भारतीय मानक समय। हमें फॉलो करें। व्हाट इज हिंडनबर्ग रिसर्च? हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन हैं। एक्स हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी निवेश अनुसंधान फर्म है जिसकी स्थापना शोधकर्ता नाथन एंडरसन ने की है। कंपनी फोरेंसिक वित्तीय अनुसंधान, लेखा अनियमितताओं, अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और अघोषित वित्तीय मुद्दों या लेनदेन पर जांच और विश्लेषण करने में माहिर है। हिंडनबर्ग का मुख्य काम शॉर्ट सेलिंग का है, जिसमें कुछ कंपनियों पर उनकी रिपोर्ट ये पूर्वानुमान लगाने में उनकी स्थिति की जानकारी देती है कि कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आएगी या नहीं। संस्थापक और शोधकर्ता नाथन एंडरसन स्वयं को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कहते हैं। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रदर्शन पर शॉर्टिंग बोलियां लगाने के लिए रिलीज से पहले निवेशकों के बोर्ड के साथ अपनी रिपोर्ट साझा करती है। नाथन एंडरसन ने कनेक्टिकट विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डिग्री प्राप्त की और फिर डेटा कंपनी फैक्टसेट रिसर्च सिस्टम्स में अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने निवेश प्रबंधन कंपनियों के साथ काम किया। यहीं पर और घोटालों का पता लगाने के अपने शौक के माध्यम से उन्होंने हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत की। कंपनी का नाम 1937 में हिंडनबर्ग आपदा के नाम पर रखा गया था, जो एक जर्मन हवाई पोत में मानव निर्मित और टाला जा सकने वाला विस्फोट था। उनकी वेबसाइट पर कहा गया है, हम बाजार में घूम रही ऐसी ही मानव निर्मित आपदाओं पर नजर रखते हैं और इससे पहले कि वे और अधिक अनजान पीड़ितों को अपनी ओर आकर्षित करें, उन पर प्रकाश डालने का लक्ष्य रखते हैं। 2017 से उन्होंने संयुक्त राज्य प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ साथ अफिरिया, पर्शिल गोल्ड, निकोला जैसी निजी कंपनियों और विभिन्न क्षेत्रों और देशों की अन्य कंपनियों में अवैध लेनदेन, वित्तीय धोखाधड़ी आदि की ओर इशारा करते हुए 16 रिपोर्ट जारी की है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी निकोला पर उनकी जांच सबसे बड़ी रिपोर्टों में से एक है, जिसके कारण अमेरिकी जूरी ने इसके संस्थापक को दोषी ठहराया और कंपनी को अमेरिकी सरकार को $125 मिलियन का मुआवजा देना पड़ा। कंपनी के न्यूयॉर्क टाइम्स प्रोफाइल के अनुसार हिंडन